students. I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic honesty, basis of all virtues. ठीक है, आज हम लोग ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर ऑनेस्टी पे ही बेस्ड है। ऑनेस्टी बेसिस ऑफ ऑल वर्चूज़ का मतलब हो गया सभी गुणों का आधार क्या हुआ, ईमानदारी हुआ। ठीक है, आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there lived a guru in Banaras, Varanasi. He was wise and honest in his life. He had a number of disciples. It was believed that he had a marvelous capacity to teach a large number of pupils sitting together. एक बनारस में की स्टोरी है ये। ठीक है, वहाँ पे एक गुरु रहा करते थे। वो काफ़ी ईमानदार थे और ऑनेस्ट भी थे अपने जीवन में, और उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। डिसाइपल्स मतलब होते हैं शिष्य। ठीक है, या चेला भी उसको बोल सकते हैं। उस गुरु के पास बहुत सारे चेले आते थे या शिष्य आते थे, और ये माना जाता था कि इस गुरु में इतनी मतलब इनकी अच्छी ये है कि एक इनमें चार्म है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठा करके ये टीच कर सकते हैं, मतलब शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, वो बनारस के गुरु के बारे में बताया जा रहा है आगे। वन डे ही कॉल्ड हिज डिसाइपल्स टू टेल देम अबाउट हिज विश। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपने डिसाइपल्स को अपनी विश बताते हैं, मतलब इच्छा, जो उनके मन में कुछ इच्छा थी तो वो चाहे कि अपने शिष्य को मैं बताऊं। द स्टूडेंट्स वेयर वेरी एनेक्शियस टू हियर इट। और वो जो उनके डिसाइपल्स थे स्टूडेंट, वो काफ़ी ये सुन करके बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि क्या है विश इनकी। He said to them, Dear children, I have a daughter. वो उन सबको बोलते हैं कि मेरे पास मेरे एक बेटी है। ठीक है, उन सब डिसाइपल्स को बोलते हैं। She has now grown up into a beautiful young lady. और वो अब क्या हुई, उनकी जो बच्ची है वो एक बड़ी लड़की के रूप में आ गई है, मतलब यंग हो गई है वो। आई विश टू गिव हर इन मैरिज टू वन ऑफ यू। और मेरी इच्छा क्या है कि मैं आप लोग में से किसी एक के साथ उसका विवाह करवाऊँ। सो आई नीड वैल्यूएबल ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स फॉर हर मैरिज। और उसकी शादी के लिए मुझे क्या चाहिए, कीमती ड्रेसेस चाहिए और ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह को बोलते हैं। तो वो जो गुरु थे वो अपनी विश बताए कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी बेटी के लिए वैल्यूएबल ड्रेस लेकर के आए और उसके लिए ज्वेलरी भी लेकर के आए उसके शादी के पर्पज से। ठीक है, यू विल हैव टू गो एंड स्टिल, बट रिमेंबर डू नॉट गेट काउट बाय एनी बडी। स्टिल का मतलब चोरी करना होता है। अब वो उन शिष्य को बोलते हैं कि तुम जाओ और जाकर के चोरी करके लाओ, लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी तुम्हें जहाँ चोरी करोगे वो तुम्हें पकड़ ना सके। ठीक है, यू शुड बी वेरी केयरफुल, आई विल गिव हर इन मैरिज टू द वन हु ब्रिंग्स द मोड। और हाँ, और इस बात की तुम काफ़ी केयरफुल रहना इस बात से कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करवाऊंगा जो जितना चोरी करके सामान लेकर के आएगा, और उनके लिए ड्रेसेस ले आएगा और ज्वेलरी लेकर के आएगा। ऐसा गुरु ने अपने डिसाइपल्स को बोला। Hearing the wish of the guru, the disciples set out and stole jewelry and clothes from different places. और ये अपने गुरु की बात सुन के, उनकी इच्छा को सुन करके डिसाइपल्स क्या किए, वो निकल गए और चोरी के लिए पहले ज्वेलरी शॉप में गए और फिर क्लोथ स्टोर में गए। वहाँ से कुछ ज्वेलरी ले लिए और क्लोथ्स ले लिए, अलग अलग जगह से चोरी कर लिए। At last they come to the guru. They came to the guru and gave those things to him. और फिर लास्ट में वो आकर के गुरु के पास आए और आकर के बोले, लीजिए गुरुजी, मैंने ये चोरी करके आपके लिए ले आया है, और उनको दे देते हैं। When all gave their things to him, there came one pupil who was empty handed. और 3 को तो भेजा गया था, लेकिन जिसमें से 2 था वो तो सामान लेकर के आ गया, और एक क्या हुआ, वो खाली हाथ आ गया। तो ऑल अदर स्टूडेंट्स लुक्ड एट हिम विथ वंडर। और आश्चर्यजनक तरीके से, और जो बाकी लोग थे वो उसके तरफ बहुत ही गौर से देख रहे थे, ये क्या बात है कि ये तो खाली हाथ आया, हम लोग के पास तो इतनी सारी चोरी की मटेरियल है। द गुरु आस्क्ड हिम, फिर गुरु उससे पूछता है, ईच वन गेव मी सम और अदर थिंग, यू केम एम्प्टी हैंडेड वाई। कि ये दोनों जो आया है ये कुछ ना कुछ मेरे लिए सामान लेकर के आया है चोरी करके, बट तुम खाली हाथ क्यों आए हुए हो। एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ आ जाना वापस। वाई, फिर क्वेश्चन था उनका, क्यों आए हो तुम खाली हाथ। ही रिप्लाइड, ओ मास्टर, इट इज़ यू हु टॉट अस दैट स्टीलिंग इज़ नॉट लॉफुल। सर, आपने ही तो मुझे कहा था, आप लोगों ने ही तो हमें शिक्षा दिया था आपने कि जो चोरी करना जो है वो कानून के खिलाफ है, तो मैं ये कैसे करता। ये वो जो पुपिल था, वो जो डिसाइपल्स था जो कुछ भी नहीं आया लेकर के, वो गुरुजी को कहता है कि आपने ही तो ये शिक्षा दिया था, फिर मैं चोरी कैसे कर लेता, ये तो कानून के खिलाफ है, मैं नहीं कर सकता था। आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम डिसऑनेस्ट इन ऑर्डर टू मैरी योर डाउटर। और सॉरी, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, मैं ईमानदारी अपना नहीं खो सकता हूँ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए। आई
कंसिडर दीज वैल्यूज़ एज द बेस ऑफ माई फ्यूचर लाइफ। और इस सब ये जो मेरे ये शिक्षा लिया है, ये वैल्यू जो है, ये मेरे फ्यूचर लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है। वेल डन माई सन सेड द गुरु, ही कंटिन्यूड। और ये सब उसकी बातें सुन करके है ना, गुरु ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा है मेरा शिष्य। फिर आगे वो बोलते हैं, यू हैव वॉन्ट द टेस्ट, आई डो नॉट वॉन्ट दीज ज्वेलरी एंड क्लोथ्स बट आई वॉन्ट अ हार्ट बिल्ट विथ मोरल वैल्यूज़। मुझे इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ना ही ज्वेलरी की, ना ही क्लोथ्स की, ना ही कपड़े की, क्योंकि मुझे ऐसा एक इंसान चाहिए था जिनका दिल जो है वो काफ़ी ही मोरल वैल्यूज से भरा हुआ हो, मतलब नैतिक के विचार, मतलब गुड कंडक्ट होना चाहिए उसका। सच ए मैन ओनली कैन फाइंड द हैप्पीनेस इन लाइफ। और वैसा ही इंसान जो होता है उसके जीवन में खुशहाली रहता है, जिनका मोरल वैल्यूज़ और इथिकल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होता है। ही ओनली कैन मेक माई डॉटर लिव हैप्पीली। और मैं वैसे ही इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा जिनका मोरल वैल्यू काफ़ी हाई हो, और क्योंकि उनके साथ वो खुश रहेगी। द मैरिज वॉज अरेंज्ड। मैरिज क्या हुआ फिर? अरेंज्ड हो गया। Guru daughter was given in marriage to the people who was honest. Other were asked to return the stolen things and ask sorry for the same. और गुरु जी ने फिर क्या किया? जो खाली हाथ आया था, जो उनका वो जो लड़का जो काफ़ी ऑनेस्ट था, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। और बाकी जो दो थे, उन लोगों को बोला गया कि तुम लोगों ने जहाँ जहाँ से सामान चोरी करके लाया है वहाँ वापस जाओ और उन लोग को दे दो, और उन लोग को फिर बोलना तुम कि सॉरी, मैं आपके यहाँ से सामान लेकर के गया था, चोरी किया था। चलिए, एजुकेशन इंटेंट्स टू बिल्ड अप अ गुड पर्सनैलिटी। और हमारे अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, जो हमारे अंदर अच्छाई आती है, वो सारी चीज़ कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है, हमारी पढ़ाई लिखाई से। तो हमारा जो मतलब इंटरनल थॉट है, हमारा माइंड ग्रो करता है, हमें हमारे अंदर एटिकेट्स आते हैं, मैनर्स आते हैं, हमारा बिहेवियर जो आउटकम होता है, जो शो होता है सामने, तो वो सारा चीज़ बेस कहाँ है? वो एजुकेशन पे है। आप जैसी आपकी आप में शिक्षा होगी जो भी, तो आपकी वो पर्सनैलिटी इन्हांस करेगी। ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी गुड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होगी। इन ऑर्डर टू डेवलप सच पर्सनैलिटी, एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एंड एथिकल वैल्यूज़। अब जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस होगी, तो आपकी मोरल और एथिकल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होगी, ओके, और रिच होगी। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस शुड बी द बेसिस ऑफ वंस लाइफ। ईमानदारी और सच्चाई जो है वो हर इंसान के जीवन में होना ही चाहिए। इट शुड बी द फाउंडेशन स्टोन ऑन विच कैसल ऑफ लाइफ शुड बी बिल्ट। और यही एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपके पूरे लाइफ को एक तरीके से मजबूती देता है। इफ़ योर लाइफ इज पैक्ड अप विथ मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, it will be like a house built of rocks which will not be affected by flood, wind, waves, etc. और आपका पर्सनालिटी जो है, या आपका जो लाइफ है, अगर इन सब चीज़ से रहेगा तो एक तो उसी समान होगा जिस तरीके से एक घर होता है काफ़ी मजबूत बना हुआ रॉक का, जिसको कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, फ्लड आए, क्या उसको अफेक्ट कर पाती है? नहीं। तो इंसान का कैरेक्टर, इंसान का जो वैल्यूज़ है, या उनकी ऑनेस्टी इस प्रकार ही होनी चाहिए कि कोई भी दूसरा आदमी हो या कोई भी हो, उसे हिला नहीं सकता है। ठीक है। द लाइफ लिव विथ ऑनेस्टी विल स्टैंड अगेंस्ट ऑल इविल्स ऑफ द सोसाइटी। और अगर आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे तो कितनी भी परेशानी आएगी, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल ही फ्री होके रहेंगे। A man who is sincere in his acts, words and thought is honored by the society। और ऐसे इंसान जिनका थॉट अच्छा होता है, जिनका मोरल इथिकल वैल्यूज़ हाई होता है, वो सोसाइटी की तरफ से भी ऑनर उनको मिलता है। ठीक है। पीपुल रिस्पेक्ट हिम। जो लोग होते हैं उनके अगल बगल, जो उनको जानते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। ही इज़ अ मैन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस। और ऐसे आदमी जो होते हैं वो अपने प्रोमिसेस को भी कंटिन्यू रखते हैं, जो जिनके साथ वादा करते हैं वो निभाते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ इन नीड ऑफ सच पीपुल। और आज के टाइम में थोड़ा कहीं ना कहीं लैकिंग इस चीज़ का हो गया, क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा हो गए हैं, जो अपने बारे में ही खुद सोचते हैं। बट हमें इस चीज़ को ये करना चाहिए, मतलब हमें सोसाइटी में, हमें हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, तो उन सब चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा जागना चाहिए हम लोगों को। और आज के टाइम में ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हम लोग के टाइम में। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस वेयर द की प्रिंसिपल इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन में क्या था? ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई ही उनका मेन प्रिंसिपल्स था, जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ते थे। ही यूज सत्याग्रह इन हिज लाइफ टू फाइंड फ्रीडम फॉर इंडिया। और उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया था? फ्रीडम पाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था ना। ओइंग टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ही डिफीटेड द माइटी ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स को भी यही सब प्रिंसिपल से हराया था उन लोगों ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने।
ट्रूथफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सच्चाई जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सत्यमेव जयते, और हमें इस मीनिंग को, इसका मतलब जरूर जानना चाहिए कि सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। इसका मतलब हो गया सत्य की ही जीत होती है, मतलब सत्य अपने आप में ही एक जीत है। चलिए, आज हम लोगों ने ऑनेस्टी के बारे में पढ़ा। आई होप you all people like this video. If you like this video, then please like, comment and subscribe this channel. Thank you so much.